किताब मुकद्दस में से नहमिया के 6 बाब की तिलावत। जब सुम्बलत और तूबिया और चश्म अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कुआड़े नहीं लगाए थे, तो सुम्बलत और चश्म ने मुझे ये कहला भेजा कि आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में बाहम मुलाकात करें। पर वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे, सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मैं बड़े काम में लगा हूं और आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे। उन्होंने 4 बार मेरे पास ऐसा ही पैगाम भेजा और मैंने उनको इसी तरह का जवाब दिया। फिर सुम्बलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा, जिसमें लिखा था कि और कौमों में ये अफवाह है और जश्मू यही कहता है कि तेरा और यहूदियों का इरादा बगावत करने का है। इसी सबब से तू शहर पनाह बनाता है और तू इन बातों के मुताबिक उनका बादशाह बनना चाहता है। और तूने नबियों को भी मुकर्रर किया कि यरूशलेम में तेरे हक में मुनादी करें और कहें कि यहूदा में एक बादशाह है, बस इन बातों के मुताबिक बादशाह को इत्तला की जाएगी। सो अब आ हम बाहम मशवरा करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जो तू कहता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बल्कि तू ये बातें अपने ही दिल से बनाता है। वो सब तो हमको डराना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो होने का ही नहीं। पर अब ऐ खुदा, तू मेरे हाथों को जोर बख्श। फिर मैं सुमाया बिन दिलाया बिन मुहत्तबिल के घर गया। वो घर में बंद था। उसने कहा, हम खुदा के घर में हैकल के अंदर मिलें और हैकल के दरवाजों को बंद कर लें, क्योंकि वो तुझे कत्ल करने को आएंगे। वो जरूर रात को तुझे कत्ल करने को आएंगे। मैंने कहा, क्या मुझसा आदमी भागे? और कौन है जो मुझसा हो और अपनी जान बचाने को हैकल में घुसे? मैं अंदर नहीं जाने का। और मैंने मालूम कर लिया कि खुदा ने उसे नहीं भेजा था, लेकिन उसने मेरे खिलाफ पेशगोई की, बल्कि सुम्बलत और तूबिया ने उसे उजरत पर रखा था और उसको इसलिए उजरत दी गई ताकि मैं डर जाऊं और ऐसा काम करके खताकार ठहरूं और उनको बुरी खबर फैलाने का मजमून मिल जाए ताकि मुझे मलामत करें। ऐ मेरे खुदा, तूबिया और सुम्बलत को उनके इन कामों के लिहाज से और 9 ईदिया नबिया को भी और बाकी नबियों को जो मुझे डराना चाहते थे याद रख। गर्ज 52 दिन में अलूल महीने की 25वीं तारीख को शहर पनाह बन चुकी। जब हमारे सब दुश्मनों ने यह सुना तो हमारे आसपास की सब कौमें डरने लगी और अपनी ही नजर में खुद जलील हो गईं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। इसके सिवा उन दिनों में यहूदा के अमीर बहुत से खत तूबिया को भेजते थे और तूबिया के खत उनके पास आते थे, क्योंकि यहूदा में बहुत लोगों ने उससे कौलो करार किया था, इसलिए कि वो सिकनिया बिन अरख का दामाद था और उसके बेटे यहू हनान ने मुस्लाम बिन बरकिया की बेटी को ब्याह लिया था और वो मेरे आगे उसकी नेकियों का बयान भी करते थे और मेरी बातें उससे सुनाते थे और तूबिया मुझे डराने को चिट्ठियां भेजा करता था। आमीन।